7 आर्टिकल। एक तो सावरा ट्राइब, एक है यूज ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, एक है POC, एक है पिंगोंग स्पेस स्टेशन। किसका? चाइना का, उससे संबंधित है। फिर ट्रम्प की क्या टेरिफ मतलब क्या चल रहे हैं वो। फिर पावर एंड फ्रीडम, फिर एक है वर्ल्ड ट्रेड और WTO की क्या प्रासंगिकता रहेगी। अब यह क्या एक ट्राइब है, कौन सी? सौरा। सौरा क्या है? ट्राइब है। कहाँ की है? उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की। जिसका जो मेंशन है किसके अंदर? रामायण और महाभारत के अंदर भी। कौन सी? एक सौरा ट्राइब है जिसका कहाँ पे भी उल्लेख है? रामायण और महाभारत में। बार क्वेश्चन आ जाए कि सौरा ट्राइब का उल्लेख है रामायण महाभारत या वैदिक काल वैसे, तो क्या करेंगे? रामायण और महाभारत। और उसको वेरियस मतलब टर्म्स के आधार पर बोलते हैं। एक तो बोलते हैं सौरा, सबड़ा, शोरा, सौरा, ATC आदि क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं। कहाँ की है? उड़ीसा की। और इसकी लैंग्वेज क्या है? सौरा। नेटिव लैंग्वेज क्या है इसकी? सौरा। बस यही बनना है कि इसका किसके अंदर उल्लेख है? इसका रामायण और महाभारत के अंदर। किसका? सौरा ट्राइब का। और कहाँ की है? उड़ीसा की। 3 बात। और इसकी जो लैंग्वेज क्या है? सौरा। फिर चाइना ने लॉन्च किया है एक 3 एस्ट्रोनॉट्स टू रिप्लेस क्रू ऑन दिस स्पेस स्टेशन। चाइना के स्पेस स्टेशन का क्या नाम है? क्या नाम है? चाइना एस्ट्रोनॉट्स तिएंगोन स्पेस स्टेशन। उसके अंदर कितने आदमी जाएंगे? 3 क्या जाएंगे? 800 जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। और वहाँ पे रिप्लेस करेंगे जो पुराने वाले हैं ना उनको, और नए वाले जा रहे हैं वो। अब ये क्या है? उसका स्वतंत्र रूप से क्या हुआ है? डेवलप किया हुआ है। किसका? सब किसका है? इंडिविजुअल। और एक जो कौन से इसके क्या नाम है? जैसे हम बेचते हैं हमारे जो होते हैं INS, ये होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या होता है हमारे का? विक्रम। INS विक्रम। उसके अंदर जाते हैं जो PSL वीर, ये जैसे ऐसे नाम होते हैं ना, उनका ऐसा क्या नाम है? सेंजो। क्या? सेंजो 20 के अंदर क्या जा रहे हैं? ये जा रहे हैं तिएंगोंग स्पेस स्टेशन, जो कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 6 मंथ्स मिशन, रिप्लेसिंग द करंट क्रू। और जहाँ पे जो वर्तमान के अंदर जो क्रू लगा उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। और ये जाएंगे 6 महीने तक वहाँ पे रहेंगे। और ये जो करंटली लो अर्थ के अंदर है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, जो लगभग 400 किलोमीटर के समथिंग है लो अर्थ ऑर्बिट। वहाँ पे क्या है? स्पेस स्टेशन है। और ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? लगभग 2028 तक। कब तक? 2028 तक। अभी क्या है? 3 मॉडल स्पेस मॉड्यूल स्पेस स्टेशन। और इसके अंदर अभी लॉन्च किया है 2021 के अंदर, और फिर बाद के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है 2022 से। तो सबसे बात क्या है? चाइना के जो स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तिएंगोंग है ना। और जिसके अंदर कितने 800 नोट जा रहे हैं? 3 800 नोट, जो कितने महीने के लिए रहेंगे? 6 महीने के रहेंगे। जो ऑपरेशनल कब हो जाएगा? ये तिएंगोंग 2028 तक। ये उसका क्या है? स्वतंत्र रूप से है। कौन सा? स्पेस स्टेशन। अब एक होता है कि जो द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कहाँ पे? जो ये स्पेस स्टेशन जो ये पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट के अंदर जाके क्या होते हैं? जो मतलब पृथ्वी के बाहर क्या होता है? जैसे ये स्पेस स्टेशन है, ये इसके क्या लगाता है? चक्कर लगाता है पूरी पृथ्वी के लिए। क्यों जाते हैं? रिसर्च करने के लिए। क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए। और वहाँ पे कितने? लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगाते हैं। और 90 मिनट के अंदर क्या कर लेते हैं? एक चक्कर पूरा कर लेते हैं पृथ्वी का। कितने मिनट के अंदर? 90 मिनट। और कितने की स्पीड से चलते हैं? 28,000 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलते हैं। और 90 मिनट के अंदर क्या कर लेते हैं? वो कर लेते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से क्या है? वो होते हैं। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो क्या है? जो लार्जेस्ट मेड ऑब्जेक्टिव है किसके अंदर? स्पेस के अंदर। जो स्पेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है?
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो क्या है मनुष्य द्वारा क्या है निर्मित है। कब निर्मित की गई थी? 20 नवंबर 1998। और ये बेटा एस्ट्रोनॉट स्पेस सिंस 2011 से क्या रह रहे हैं इसके अंदर कंटिन्यूसली रह रहे हैं लोग, क्या रह रहे हैं 2011 से लगातार क्या रह रहे हैं इसके अंदर रह रहे हैं। और फिर बाद के अंदर ये किस किस की सहायता से बनाया गया था? नासा, जो नासा किसकी है? यूनाइटेड स्टेट की। और रशिया की क्या है? रोसकॉस्मोस। यूरोप की क्या है? ESA। और जापान की क्या है? जाक्सा। और कनाडा क्या है? CSA। ये सब मिलके क्या बनाए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तिएंगोंग तो चाइना का क्या है? स्वतंत्र रूप से, जो 2028 तक क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी इसके अंदर कितने एस्ट्रोनॉट्स गए? 3, जो कितने महीने तक रहेंगे? और पुराने वाले एस्ट्रोनॉट्स को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे इनको। और जो हमारा क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कहाँ पे स्टेब्लिश है? पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट के अंदर, जो कितने किलोमीटर पे है? 400 किलोमीटर की। जो कितने किलोमीटर की स्पीड से चक्कर लगाता है पृथ्वी? 28,000 किलोमीटर की स्पीड से क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और 90 मिनट के अंदर क्या है? एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के अंदर। और ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंड योर नॉलेज अबाउट द स्पेस एंड migrative and promote new scientific research. It is also serve as an example of international cooperation. इसका ऑब्जेक्टिव है क्या करना? नॉलेज गेन करना किसके? स्पेस के माध्यम से, जो भी यहाँ पे जो रिसर्च जो भी कुछ माइक्रोग्रेविटी का इनका सबका पता लगाने से। समझ में आया? चाइना का क्या है? तिएंगोंग, जो क्या है एक स्वतंत्र रूप से उन्होंने क्या किया? विकसित किया, जो 2028 तक क्या हो जाएगा? भारत का भी एक क्या चल रहा है? प्रयास चल रहा है, जो 2035 तक क्या कर देंगे? स्टेब्लिश करने की क्या है? बातें चल रही है। कब तक? 2035 तक। अभी भारत में थोड़े दिन पहले वो भी बताया था कि डिक को क्या करने की? डैकिंग करने की क्या कर लिए? उन्होंने कैपेसिटी विकसित कर ली कि वहाँ पे जैसे ये यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे भारत वालों ने कल परसों मैंने एक पढ़ाया था ना टेक्नोलॉजी के अंदर, जो डॉकिंग की क्या थी कि हम कोई भी क्या कर सकते हैं? डॉकिंग कर सकते हैं कहाँ पे? स्पेस के अंदर। ये टेक्नोलॉजी हम भारत ने क्या कर लिए? विकसित कर लिए। कहीं पे भी जाके हम जैसे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे क्या कर सकते? उस पर क्या कर सकते हैं? जैसे स्वतंत्र रूप से यहाँ पे हम किसी रूल को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित किया है किसने? भारत ने। एक बार पहले भी की थी, लेकिन अभी दूसरी बार क्या कर दिया हमें? ये मतलब अभी थोड़े दिन पहले करंट में बताया तो था। तुम नहीं थे किधर? सब थे। नहीं। चलो कोई बात नहीं है, तो बता देता हूँ कि ये जो अब इसमें क्या फ़ायदा होता है? जैसे अब किसी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एबर में बना के भेज सकते हैं क्या? तो उसके अंदर क्या करता है? बार बार कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है। तो ये टेक्नोलॉजी भारत ने क्या कर लिए? विकसित कर लिए। चौथा नंबर पर क्या बनने वाला बन गया? भारत बन गया। और अभी जो जापान चाइना का क्या है? तिएंगोंग, जो 2028 तक क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी कितने एस्ट्रोनॉट्स गए? 3। और 6 महीने तक रहेंगे और उनको क्या करेंगे? रिप्लेस। एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इसके अंदर बहुत सारों को मिलके बना हुआ है, जैसे कनाडा, जापान, USA और यूरोप ने मिलके क्या बनाया था? ये मिला क्या बनाया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जैसे जाक्सा, CSA, इसके अंदर वहाँ पे लोग क्या जाते हैं? इसी स्पेस स्टेशन के अंदर लोग जाते हैं। कब बनाया गया था? 1998 में। 2011 से वहाँ पे क्या हैबिटाट है? इन हैबिटाट वहाँ पे रहने लग गए। ये सारा हो गए। समझ में आया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मतलब एक लोअर ऑर्बिट में बनाया गया है। अच्छा है क्या? 20 नवंबर 1998 को एक लोअर ऑर्बिट के अंदर बनाया गया और इनको इंक्लूड करके रशिया रोसकॉस्मोस का नाम से, चाइना नहीं जापान, और जापान की जाक्सा, यूरोप की EIU है ना, और यूनाइटेड नेशन और ये मिलके क्या नाम है वो बनाए थे क्या? स्पेस स्टेशन एजेंसी लोअर ऑर्बिट में, जो कि लोअर ऑर्बिट 400 किलोमीटर पे मैं होता है। तो सिंपल सा ये बताओ था क्या होता है ये? थोड़े आम भाषा के अंदर ही बता दो अगर कुछ ये आता तो, मतलब यहाँ पे रिसर्च करने के लिए कहा। हाँ नहीं, इनको पूछ रहा हूँ।
पता नहीं मुझे। बताओ तो, तू बता भाई, तू बता। रिसर्च करने के लिए इन्हें जो भेजा है ना, उपकरण अंतरिक्ष में भेजा है बनाएंगे ये रिसर्च करने के लिए कुछ। जैसे पृथ्वी में क्या होता है मकान, वैसा कहाँ पे बना दिया है, 400 किलोमीटर ऊपर क्या बना दिया है, मकान बना। इस मकान में रह के क्या कर सकते हो तुम, स्टडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हवा में तो उड़ रहे, हवा के अंदर ही क्या परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी के 2800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है वो, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अरे कारीगर बनाए थोड़ी नीचे से, जैसे आज इतनी सी शुरू जब डॉकिंग पढ़ाया था मैंने, हाँ, जैसे ये क्या है, पहले ये प्लेट, एक प्लेट बनाई है ना, ये प्लेट बनाई, इस प्लेट को कहाँ पे भेज दिया, स्पेस के अंदर भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया, स्पेस के अंदर, मतलब अंतरिक्ष के अंदर भेज दिया इस चीज को। क्या हो गई, पहले एक ऐसी प्लेट बनाई, कैसी प्लेट, ऐसी, मतलब कुछ भी बनाई, इसको कहाँ पे भेज दिया, स्पेस में। अब ये मतलब इतनी जा सकती थी। फिर बाद के अंदर हमने एक क्या किया, सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट के माध्यम से क्या किया हमने, इसके अंदर एक इतनी सी प्लेट और ऐड कर दी। क्या कर दी, और ऐड कर दी। फिर बाद में थोड़े दिन बाद में हमने एक और भेजा, एक यहाँ पे भेज दिया। फिर एक प्लेट यहाँ पे कर दी, फिर एक प्लेट यहाँ पे कर दी, फिर एक प्लेट यहाँ पे कर दी, फिर एक प्लेट, एक प्लेट, एक प्लेट, एक प्लेट। पर बाद में थोड़े दिन बाद में क्या हो गया, एक मकान सा बन गया जिसके अंदर क्या रह सकते हैं अब लोग, जो मतलब ये एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं। वो क्या दिखाऊं, आजकल तो ये कंसेप्ट भी नहीं आ गए हैं। राजस्थान पुलिस का सिलेबस निकलेगा, ये इसकी क्लास चल रही है, नहीं देगा तो देख लिया इंटरनेशनल स्पेस। ये उड़ रहा है, वो तो देख के जुमर हुई एक दिन हमारा को भेजो। पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऊपर क्या उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। इसके अंदर क्या रहते हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। कौन रहते हैं इसके अंदर, अंदर ही जी एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं ना वहाँ पे। अब जैसे कोई सैटेलाइट जाएगी तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, हेड हो जाएगी। अब यहाँ से क्या है, इसका दरवाज़ा खुलेगा और फिर बाद के अंदर वो अंदर चले जाएंगे, अंदर वाले किसके अंदर आके बैठ जाएंगे। वो तो क्या ले आएगी नीचे, और नए को क्या कर देगी, ऐड कर देगी। ये वीडियो इसके अंदर ऐसे रहते हैं, देखो वीडियो दिखाना है तुझे ना समझ में आओ तो ये तो बीच में तार से यही प्रकार है तो इमेज ही जड़ देख, इसके अंदर ऐसे रह रही। चलो वीडियो स्पेस स्टेशन लाइन उड़ता रही जी मैंने ये भी चल I am lit like my cake, करूँ sniper जैसे slave, 7000 mAh, I can go all day. OP icy. मेरी veins में है, मेरी game में है spice, we see cooling system on all day and night. Okay, 13 5G. Bonjour. Hola. Guten Tag. Dia Deutsch. Ciao. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides, and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But, you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed?
Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. I'm coming out. And just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it. Right here. And then there's a fourth on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. I know that there's some questions about how to use the bathroom and how do you actually live in space like normal, like at home. I mentioned real quickly about getting up in the morning and brushing your teeth and washing your face. Well, how do you do that? Well, here is the bathroom, essentially. You get up in the morning and we have a little kit, and it has all the essential things that you need, like your toothbrush and toothpaste and brush. See how much better the brush makes my hair look? I'm just joking. It still stands up straight. It doesn't matter where you are. It's always going to stand up straight while you're up in space. A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. Another cool thing is that water sticks to your toothbrush too. You can see it. I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush and it will make a big bubble. And that's just by surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. Or you can just spit it out in a paper towel, and then you don't have to worry about it. Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only... YouTube के तरीके दिखा सकेगी। क्या होगा ये, मतलब समझ में आ गया क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? वहाँ पे क्या जाते हैं रिसर्च करने के लिए, कि ऊपर से रिसर्च कर रहे हैं। कितनी स्पीड से चलता है? 28,000 पर किलोमीटर आवर्स। अरे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है कौन सा पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है? कितनी बार बता दिया? इसकी बात बताओ मेरे को, फुल फॉर्म बताओ। किसका? पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो एक्ट की पब्लिक प्रोटेक्शन। पॉक्सो एक्ट की। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ क्लियर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट द थर्सडे एग्रीड टू हियर कंसर्न फ्लैग द सीनियर एडवोकेट इंदिरा जसानी that mandatory reporting of sexual activity in the
वॉलेंट्री अंडर सेक्शन 9 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इज ए लीडिंग टू। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि क्या होता है कि जो पॉक्सो एक्ट किसके ऊपर लागू होता है पॉक्सो एक्ट किसके ऊपर लागू होता है? क्रिमिनलाइजेशन किसके ऊपर लागू होता है पॉक्सो एक्ट? जो 18 साल से बच्चे क्या 18 साल या कम का बच्चा जिसको क्या करवाए, आप कोई पोर्नोग्राफी दिखा दो, कोई सेक्सुअल कोई चीज़ दिखा दो, या उसको क्या करो सेक्सुअल चीज़ों के लिए क्या करो प्रोत्साहित कर दो या उत्तेजित करते हो, हाँ यौन उत्तेजना संबंधित कोई कार्य करते हो तो आपको कौन से पॉक्सो एक्ट के तहत क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाद के अंदर क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। अब इसके अंदर जो सजा की है वो कितनी है? 18। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो 18 के अंदर तो आम आदमी ये सारी चीज़ें करने के लिए लगे हुए हैं, तो अब किस किस को क्या करें इसके अंदर जाए? तो सरकार ऐसे बोल रही है कि आजकल जो पुबर्टी की एज है ये सारी चीज़ें ना ये 18 साल से क्या हो रही है पहले, तो इसकी एज को कितना रख दो? 16 रख दो। क्या रख दो? 16। जिसके अंदर क्या हो फिर बाद के अंदर क्या होता है कि अब 18 के अंदर तो वॉलंटरी टू पर अब कोई भी 18 के अंदर क्या कर लिया जाता है? पॉक्सो एक्ट के तहत पकड़ लिया जाता है। तो जो बच्चे हैं ना अगर उनको कोई मेडिकल हेल्थ या इशू हो जाता है 18 साल से पहले, मतलब 18 साल के मतलब, तो वो क्या करते हैं? वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। किस चीज़ से डरते हुए? अगर मैं डॉक्टर के पास चला गया और मैं 18 साल से क्या हूँ कम हूँ तो बाद के अंदर मेरे को क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी। तो बाद में क्या नहीं जाते? वो डॉक्टर के पास नहीं जाते और उनको क्या हो जाती है? प्रॉब्लम्स हो जाती है। बाद के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको क्या करना? फेस करना। और डॉक्टर की जिम्मेदारी अगर 18 साल से पहले का कोई टावर आया और उसने ऐसी गतिविधि पाई गई उसके अंदर तो उसको सीधा पुलिस को फ़ोन करने उसकी क्या है? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है? नैतिक जिम्मेदारी है कि 18 साल से पहले कोई भी अगर व्यक्ति को सेक्सुअल एक्टिविटीज संबंधित या वॉलेंट्री कोई चीज़ें भी पाया जाता है तो उसको क्या करे? रिपोर्ट करे। किसको? पुलिस को करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 18 तक तो सारे क्या करने लगे? ये चीज़ें करने लगे। तो इसकी एज को घटा के कितना कर दो? 16। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर लिया? पेटिशन को ले लिया। अब इसके ऊपर अपनी क्या करेगी? चर्चा करेगी। अभी जो देना होगा न्याय 16 अभी ये इसके लिए क्या किया गया है? और एक किसके अंदर है? सेक्शन 19 के अंदर जो 18 के जो शादी की 18 21 है। इसके अंदर भी एक डिबेट चल रही है महिलाओं की कितनी है शादी की एज? 18। पुरुषों की कितनी है? 21। क्यों है पुरुषों की 21? क्योंकि उसमें पहले ऐसे माना जाता है कि पुरुष महिला से क्या होना चाहिए? बड़े होने चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या ये भेदभाव है? क्या वो भी तो है। और साथ साथ में जो मतलब जो मेल है ना इसके अंदर अब ये क्या है? एक ऐसा मानता है आर्टिकल 14 सबके पास है, सबको क्या है? समानता का अधिकार। अब तुम एक को देख किस बता रहे हो शादी की, अरे इसी किसी की 18 पे इच्छा हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मानता पे ला रहे हो। तो ये एक बड़ी डिबेट चलती है इसके ऊपर। क्या इसकी एज क्या तो दोनों की क्या कर दो? 21 कर दो या दोनों की क्या कर दो? 18 कर दो। ये जो गैप पैदा कर रखा है उसको क्या करो? ऐसा। तो ऐसे ही एक्ट था। और ये कब लाया गया? पॉक्सो एक्ट 2002। हाँ 12 1992 के तहत जो मतलब चाइल्ड के वो थे उनमें बना। पॉक्सो एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन द 14 नवंबर 2012 विच वाज एंड क्या और दे क्या है तो यहाँ पे 2012 कंटेंट किसका? और इसके अंदर जो एज कितनी है? 18 की। तो इसको क्या करो? कम करो। क्यों करो? क्योंकि 18 के अंदर तो सभी क्या है? 18 के कारण बच्चे क्या नहीं जा रहे? उनको अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो डॉक्टरों के पास नहीं जा रहे। और क्या हो रही है? उससे प्रॉब्लम हो रही है, डेथ हो रही है। तो क्या करो? इसकी एज को क्या करो? कम करो। कितनी कर दो? 16। ऐसे इसके लिए क्या किया? एक पेटिशन डाली है किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या ले लिए? वो ले लिए इसको कि अब क्या करेंगे इसके ऊपर? क्या करेंगे? हाँ पॉक्सो एक्ट कब आया इफेक्ट के अंदर? 2012 के अंदर। किसके तहत बना था? यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रंस के 1992 के अंदर क्या है? बच्चों के अधिकारों का क्या होना चाहिए? राइट का। तो उसके तहत क्या बना? 2012 के अंदर क्या बन गया? पॉक्सो एक्ट, जिसके अंदर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या किया जाता है? इसके अंदर
अगर 18 वर्ष के बच्चों से कम आयु को उनको सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता है या उनको क्या किया जाता है, कोई चीज़ें दिखाई जाती हैं या कुछ फ़ोटो दिखाई जाती हैं गंदी, तो उनको क्या किया जाता है, इसके तहत पकड़ा जाता है। ध्यान रखना, कौन से के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत। और फिर बाद के अंदर अभी इसकी एज को कितना करने की कोशिश की जा रही है, 16। क्यों की जा रही है, क्योंकि 18 वर्ष से संबंधित बच्चों में ये मामले के आने लगे ज़्यादा। और लगभग आजकल जो एडल्ट कितने में हो जाता है, 18 के समथिंग। तो इसके कारण क्या किया जा रहा है, इसको 10-12 साल हो जाए उसको 16 के अंदर क्या करो, इसकी वो जिसके अंदर वो डॉक्टर को दिखा पाए। जिस हिसाब से बात करी हाँ चलो, फिर है एक है DCGI agreed to let down ये क्या है, एंटीबायोटिक। क्या है, एंटीबायोटिक ऐसा है कि आजकल क्या कर रहे हो तुम्हें सिर में दर्द हुआ ना, तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो ना और कोई के पास, और क्या ले लेते हो, एक टेबलेट ले लेते हो। तुम्हारी बुखार हुई ना किसी डॉक्टर के पास जाना ना और कुछ करना, क्या ले लो, एक टेबलेट लो। अब पढ़ी क्या है, अब बनीच डॉक्टर है तो क्या ले लो, टेबलेट ले लो। और कुछ भी हुआ खुद ही अपने हिसाब से क्या ले लो, टेबलेट ले लो। एक धीरज बेनीवाल से एक पर्ची लिखा रखी है 2022 के अंदर क्या है, 2022 के अंदर कुछ भी होता है उस पर्ची के माध्यम से क्या ले आओ, टेबलेट ले आओ। क्या ले आओ, टेबलेट। कोई भी यहाँ पे जो अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें क्या है। अब तुम 2022 से जो धीरज बेनीवाल से जो पर्ची मिला रहे हो ना, अब वो क्या एंटीबायोटिक बना चुके हैं तुम्हारे जीवाणु भी। अब देखते होगा कि जो तुम जो 2022 वाले लगातार जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो ना, आजकल उसका फ़ायदा क्या होता है, ना के बराबर होता है। जब तुम उस टेबलेट को लेते हो तुम्हारे क्या होता, नहीं आता फ़ायदा, नहीं आता, आराम नहीं आता। क्यों नहीं आता, अब जैसे कभी कभी सुनते ना कि भाई मैं तो सेराडोन लेती बूढ़ी है, आजकल तो यह भी असर कर वो बंद कर दी। इसका सीधा सा मतलब क्या है, उसके अंदर शरीर ने इसके अंदर क्या बना ली, एंटीबायोटिक बना ली। एंटीबायोटिक बना ली मतलब जीवाणु है ना उसके क्या हो चुके, आदि। जैसे मैं तेरे रोज 10 थप्पड़ मारूं, क्या मारूं, रोज। पहले दिन तो क्या होगा तेरे दर्द, दूसरे दिन भी क्या होगा, दर्द। अब तो तेरा गाल ही आती हो गया कि 10 लगनी है फिर पढ़ना है, क्या 10 लगनी है फिर पढ़ना है। तो इस प्रकार से तो वो जो हमारे क्या होते हैं जीवाणु भी हो, वो भी क्या हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक को क्या किया जाना चाहिए, बंद। अब बंद भी नहीं करो तो इनका प्रयोग क्या जाना चाहिए, कम। और करो भी तो किसकी सलाह से किया जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है एंटीबायोटिक ले ले, कुछ भी और एंटीबायोटिक ले ले। तो इसको क्या करना है, कम करना। अभी 2 एंटीबायोटिक हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसको बोला गया कि डॉक्टर हर किसी को एंटीबायोटिक ना लिख के दे और हर कोई ऐसे नहीं ले, उनका अच्छी तरीके से। अब क्या करते हैं अपन, जुकाम के अंदर डॉक्टर ने दी 3 दिन की टेबलेट्स, कितने दिन की दी, 3 दिन की टेबलेट्स। तुम 2 दिन के अंदर सही हो गई, अब 1 दिन की टेबलेट नहीं लोगे, 1 दिन के सही हो गए 2। अरे आपको पूरे 3 दिन तक क्या लेनी है, टेबलेट लेनी है, जो आपका जीवाणु वो पूर्ण तरीके से क्या हो जाए, मर जाए। अब तुमने 2 दिन लिए, वहाँ पे थोड़े बहुत से क्या जीवाणु बच गए। अब वो जीवाणु, अब तुम टेबलेट लोगे नहीं, ये टेबलेट उन्होंने एक बार ले ली। अब जब तुम्हारी दोबारा जुकाम होगी तो तुम ऐसा ही करोगे, फिर 2 बार तक इन्होंने क्या कर ली, जेल ली उसको, एंटीबायोटिक को। अब तुम अगली बार तुम जब एंटीबायोटिक लोगे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपने टेबलेट भी ले ली, बोल रहे हैं मेरे तो कुछ हुआ भी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब जरूरत होगी जब एंटीबायोटिक की, तब क्या करोगे, तब कहाँ पे जाओगे। तो इसलिए इसको कम करने के लिए क्या किया सरकार ने, वो करो कि अब एंटीबायोटिक को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ये क्या था, ये था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, जो ड्रग्स के लिए इनको रेगुलेट करता है। It works under the Ministry and Health and Family Welfare, Drugs Controller General of India। और ये भी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। किसका, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। इसके अंदर द ड्रग्स एंड इसके अंदर क्या किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको अप्रूवल देने के लिए, नए ड्रग्स को क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, क्लिनिक ट्रायल्स को। और जो भी है ड्रग्स के, अगर कोई मार्केट के अंदर ड्रग्स आएगा तो उसका अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा आपको, DCGI का। और कहाँ से है वो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। अभी जो एंटीबायोटिक को क्या करना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, या एंटीबायोटिक का प्रयोग कैसे, डॉक्टर की सलाह, कंसेंट से क्या करें, किसके, डॉक्टर की सलाह से। अपनी मन इच्छा से क्या मतलब, एंटीबायोटिक मतलब, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है।
फिर इट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टिल रिलेवेंट। क्या WTO इस टाइम के अंदर रिलेवेंट है क्या? नहीं अभी तो नहीं है। क्या है? क्या ट्रेड को क्या करना था? मैनिपुलेट करना था, मतलब इसको क्या करना था? सही तरीके से क्या करना था? गवर्न करना था। कर पा रहा है क्या? अमेरिका क्या ठोक रहा है? टेरिफ है, टेरिफ। यहाँ पे क्या चल रहा है? यूक्रेन और रशिया के अंदर ट्रेड वॉर चल रहा है, सारी जो युद्ध भी चल रहे हैं, ट्रेड वॉर भी चल रहे हैं, तो इनके अंदर प्रासंगिक है कि स्कीम तो आज का रिलेवेंट रहा कि नहीं रहा? WTO नहीं रहा। WTO यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ हैव बीन कंपेयर्ड टू द स्मूथ हेवीली टैरिफ ऑफ द 1930 के अंदर भी क्या लगाए गए थे? टैरिफ। लेकिन वो तो क्या थे उस टाइम के अंदर? तो क्या नहीं हुआ था इसका? उस टाइम ग्रेट डिप्रेशन था, उस टाइम के अंदर तो क्या था? उनके पास कारण था। लेकिन आज कोई कारण है क्या टैरिफ लगाने का? बिना मतलब ही क्या लगा रहा है? टैरिफ लगा रहा है। किसके लिए? अपने मोस्ट फेवर नेशन की थ्योरी चलती है कि जो किसी व्यक्ति को क्या नहीं, जो कोई देश है जो अपना क्या है, जैसे भारत किसका, चाइना, भारत और अमेरिका के क्या है संबंध मजबूत है, तो उनको क्या करे? क्या ट्रेड के अंदर उसी को फेवर करेगा? सारी छूट अमेरिका कोई दे या भारत कोई दे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर बाद के अंदर सबको क्या करना चाहिए? ट्रेड का करने का अधिकार होना चाहिए। इसको रेगुलेट करने के लिए किसका निर्माण किया था? WTO का। लेकिन इस टाइम के अंदर वो रिलेवेंट है क्या? कोई रिलेवेंट नहीं है। तो अब देखो WTO से पहले क्या था? गेट था। ये तो अभी आया है जो 1920 बना था ये गेट, है ना? 1995 तो WTO आ गया था। गेट तो 1948 में बना। 48 में बने जो हमारे ज्योग्राफी की किताब। गेट कब बना था? उन्हें जो क्या करता था? ओनली ट्रेड को क्या करता था? वो करता था। लेकिन WTO किसको करो? उसके अंदर और भी चीज़ें ले ली गई कि जो इनके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी ले लिए, इंक्लूडिंग करेक्शन भी ले लिए, डिजाइन एंड इनोवेशन भी इसके अंदर क्या कर लिए? शामिल कर लिए। किसके अंदर? कि नवाचार को भी कंट्रोल कौन करेगा? WTO करेगा। जो आपकी बौद्धिक क्षमता के जो क्या है अधिकार है उनको भी कौन करेगा? WTO से पहले कौन सी संस्था थी? गेट। कौन सी संस्था थी? गेट। वो ओनली किसको कंट्रोल करती थी? ट्रेड को, व्यापार को। लेकिन जो WTO कब आया? 1995 के अंदर। ये किसको? इसके अंदर 2-3 चीज बात और ले लिया इसने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करे, इंक्लूडिंग करेक्शन, डिजाइन एंड इनोवेशन को भी क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। कौन करेगा? WTO। जो नवाचार हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, बौद्धिक क्षमता के जो अधिकार है उनका भी क्या करेगा? संरक्षण करेगा। कौन? WTO से पहले सेम संस्था थी एक, वो क्या थी? गेट। वो कब हुई थी? 1948 के अंदर। और ये कब? 1995 के अंदर। उसका क्या था? ओनली व्यापार को क्या करना? कंट्रोल करना। ये WTO व्यापार के साथ साथ बौद्धिक क्षमता, नवाचार को क्या करती थी? कंट्रोल कर। लेकिन आजकल बढ़ावा देना या कंट्रोल करना ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। लेकिन आजकल ये रिलेवेंट है क्या? WTO से USA क्या हो गया? बाहर हो गया। क्या हो गया? बाहर हो गया। ये सब है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा के अंदर। और कहाँ पे हेडक्वार्टर जिनेवा में? किस के हैं? वो कोप बिगो CU रेड का UN रेड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे? कोप 2 तो वहाँ पे हुई थी, मतलब हेडक्वार्टर। और कहाँ पे? रेड का मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर जिनेवा से। और COP2 कहाँ पे हुई? जिनेवा से। ऐसे तो ये क्या था? WTO से संबंधित आर्टिकल था। अब इसके अंदर है एक तो पावर एंड फ्रीडम। द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क ऑन अप्रैल 23 आस्किंग तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज। वे क्या नाम इसका? सेंथेली बालाजी। वी सेंथेली बालाजी क्या है? वहाँ का क्या है? मिनिस्टर है। अब इसने सरकार ने क्या किया? इसको जब मतलब इसके ऊपर आरोप थे, इसको छोड़ा गया। ये वापस जाके क्या बन गया? मिनिस्टर बन गया। अरे तुम वापस जाके जो मिनिस्टर बन जाते, एक तो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट कब का है? 1951 का। रिप्रेजेंटेटिव
पीपुल्स एक्ट कब का है? 1951 के तहत। इसके तहत क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को क्रिमिनल मामलों के अंदर कितने वर्ष की सजा हो गई हो, 2 वर्ष की सजा हो गई, तो वो मर सकता है क्या? सांसद रह सकता है क्या? सांसद नहीं रह सकता। उसको सांसद से क्या होना है? त्याग पत्र देना होगा। और कब तक चुनाव नहीं लड़ सकता? आने वाले 6 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? आने वाले 6 वर्षों तक। अब इस व्यक्ति को किसी 1 साल के लिए क्या कर दिया गया? जैसे अरविंद केजरीवाल को और इनको ले क्या कर लिया? 1 साल से क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में इनको वापस मतलब ऐसे छोड़ दिया, बेल पे छोड़ दिया। बेल का मतलब होता है कि तुम्हारे 1 साल से ऊपर तुम्हारे मुकदमा चल रहा है लेकिन उसके ऊपर पूरी प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई, तो हम क्या करें? तुम्हें थोड़ी बेल पे दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ गई। ये क्या करते हैं? जेल से जैसे ही छूटते हैं और अपने पद को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो ये करना ठीक है क्या? नहीं। तो क्या करना है? जो ये कर रहे हैं ना, इसके लिए कि जो तुम एक तो क्या तो तुम फ्रीडम ले लो या क्या कर लो? पावर ले लो, या तो तुम्हें स्वतंत्रता दे दें या क्या कर लो तुम। अब क्या इनको जैसे ही स्वतंत्रता मिलती है पावर को क्या लेते हैं? अपने हाथों में ले लेते हैं। ये ठीक है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि तुम क्या करो, एक तो क्या तो पावर ले लो या फ्रीडम ले लो। अगर तुम्हें बेल पे छोड़ रहे हैं तो तुम वहाँ पे पद मत लिया करो। अरे एथिकल नाम की कोई चीज़ होती है कि तेरे ऊपर सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं और तू वापस जाके मिनिस्टर बन रहे, अच्छी बात है क्या? तो जब तक तेरे ऊपर एलिगेशन साफ नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, तब तक तेरे को क्या नहीं होना चाहिए? पद ग्रहण नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे समझाने का मतलब क्या? ओनली रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट कब आया गया? 1951 के अंदर। इसके तहत क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों के अंदर अगर 2 साल की क्या हो जाती है? सजा हो जाती है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 + 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक क्या नहीं लड़ सकता? चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे समझ में आए? और क्या कोई मिनिस्टर को जब तक उसके ऊपर पूरा क्या नहीं आता, अपराध पूर्व की स्थिति में नहीं आता, तब तक मिनिस्टर बनना अच्छी बात है क्या? अरविंद केजरीवाल बनता था, अच्छी बात है क्या? तो ऐसी सारी चीज़ें इससे संबंधित है क्या? और अब क्या है? टैरिफ से संबंधित है, रेसिप्रोकल। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या लगा रखे हैं? अब जो यहाँ पे समझाने की एक बात है कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? क्या होता है रेसिप्रोकल? क्या होता है? टैरिफ? हाँ कर ना, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? तू मत बता, तू बता रेसिप्रोकल टैरिफ हिंदी यही है, हिंदी के अंदर मनाओ तो 10 बार बता दे। मैंने तो ये तो भाई मैंने खाना बता दिया। बता मनाओ तो रेसिप्रोकल टैरिफ। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर क्या लगाया? भारत के ऊपर 34% टैक्स लगाया, तो अमेरिका भी उसके ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा? 34। कि जैसा को तैसा, जैसा को तैसा, कि मेरे ऊपर जितना टैरिफ लगाओगे उतना ही मैं क्या लगाऊंगा? तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। ये अच्छी बात है क्या? जिस टाइम के अंदर अमेरिका जो क्या कर रहा है? ये जो टैरिफ लगा के क्या कर रहा है? प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये अच्छी बातें हैं क्या? नहीं। इससे क्या हो रहा है दुनिया के अंदर? संकट। किसका? व्यापार। पहले तो खुद ही क्या करता है? लिबरलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो, ग्लोबलाइजेशन करो। और अब भी क्या कर रहा है? सबके ऊपर क्या लगा रहा है? टैरिफ लगा रहा है। तो अपने क्या कर रहे हैं? राष्ट्र को क्या करने के लिए? मजबूत करने के। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बिल्कुल, ये तो सही है। क्या है सही है? ऐसे कोई खुद का भला करने से थोड़ी होगा, सबका क्या करो? भला करो। तो समझ में आएगी रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? यानी कि जो जैसे को तो तैसा, यानी कि जितना कर लगाएगा उतना ही मैं लगाऊंगा। हाँ, जितना कर, यही क्या है? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है।